और जब उसके ऊपर बीवी के बच्चे का जिम्मेवारी आया तो अब तो बाबू पैसा कमाना पड़ेगा, और फिर उस पैसा को कमाने के लिए अपने देश दुनिया को छोड़ करके किसी दूसरे के पास जा करके, अब तो ना उसके पास एक्सपीरियंस है। मैं एक चीज हमेशा देखता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि पता नहीं जब लोगों को उसके गार्जियन के द्वारा या उसके टीचरों के द्वारा या उसके अपलाइन के द्वारा कुछ छेदी हथौड़ी की मार जब दी जाती है, उसको थोड़ा सा तकलीफें दी जाती है, तो वो तंग होना शुरू हो जाता है और वो शिकायतें करना शुरू कर देता है कि यार मेरा जो गुरु है ना वो बहुत ही बेकार है, मेरे जो मम्मी पापा है ना बहुत दुनिया में ऐसे मम्मी पापा किसी को ना दे, या फिर इतना क्रूर अपलाइन, पता नहीं हमेशा मेरे पर ही नजर रखे रहते हैं, मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। तो वो हमेशा ऐसे अपलाइन से या ऐसे मम्मी पापा से, ऐसे गुरु से टॉर्चर होता रहता है। जानते हैं वो जो होता है वो कैसे व्यक्ति होते हैं? एकदम महालूजर रहता है, और लास्ट में जब वो अपने जीवन में एक ऐसे स्टेज पे आता है जहां पे उसके ऊपर जिम्मेवारी की एक बोझ लगती है, तो उस टाइम उस बोझ को, चूंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी छेनी हथौड़ी का मार नहीं सहा, कभी उन्होंने किसी का बात नहीं सुना, और जब उन्होंने नहीं सुना तो उसको कोई चैलेंजेस दिखाई नहीं दिया, और जब चैलेंजेस नहीं दिखाई दिया तो वो क्या किया जीवन में? कुछ खास नहीं किया। और जब उसके ऊपर बीवी के बच्चे का जिम्मेवारी आया तो अब तो बाबू पैसा कमाना पड़ेगा, और फिर उस पैसा को कमाने के लिए अपने देश दुनिया को छोड़ करके किसी दूसरे के पास जा करके, अब तो ना उसके पास एक्सपीरियंस है जो अधिक सैलरी मिलेगी, ना शरीर में कोई ज्यादा ताकत है जो ज्यादा काम कर पाएगा, तो उसके उसी हिसाब से उसकी सैलरी मिलती है, और जब उस काम में वो फॉल्ट करता है तो ढेर सारा गाली बात सुन करके उसको जीवन को चलाना पड़ता, काटना पड़ता, खींचना पड़ता है। मेरे दोस्त, अगर आपको अपलाइन गुरु या मम्मी पापा के द्वारा अगर किसी प्रकार का तकलीफें मिलती है तो उसको आप अपने जीवन में वेलकम करिए, ना कि उससे आप इरिटेट होइए। अगर उसको आपने वेलकम कर लिया ना, जीवन आपका एक दिन बेटर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप उन सब दोस्तों को भेजिए जो कहीं ना कहीं आपके नजर में लूजर दिखते हैं। ठीक है।